बिहार के सीएम नीतीश कुमार कब अपने बयानों से यू टर्न ले जाएंगे, इसका अंदाजा उनका सबसे करीबी भी नहीं लगा सकता। वैसे भी नीतीश के बारे में एक बात और कही जाती है, जो नीतीश के ज्यादा करीब जाता है उसका पार्टी से ही पत्ता कट जाता है। नीतीश कुमार राजनीति में इतनी बात यू टर्न मार चुके हैं कि अब उन्हें कोई भी बयान देने के बाद यह भी कहना पड़ता है कि वो सच कह रहे हैं। लेकिन इस समय बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो वो है नीतीश के बेटे की राजनीति में एंट्री, क्योंकि नीतीश कुमार अब तक परिवारवाद की राजनीति का विरोध करते रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक अपने परिवार को राजनीति से दूर भी रखा है। ऐसे में अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से ऐसे संकेत कभी नहीं दिए गए कि उनके बेटे निशांत कुमार सियासत में आने वाले हैं, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर चर्चा जरूर तेज हो चुकी है। पहले कहा जा रहा था कि निशांत की सियासी पारी होली के बाद शुरू होगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि होली तो दूर, निशांत पहले ही सियासत में उतरने वाले हैं। तो कब निशांत की सियासत पारी हो रही है शुरू, और निशांत के राजनीति में आने की खबर से बीजेपी में क्यों मची हुई है हलचल, इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश कुमार बार बार बीमार पड़ रहे हैं। नीतीश की बीमारी के चलते एनडीए को अपनी चुनावी रणनीति बनाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ यह भी कहा जाता है कि नीतीश जो बीमार पड़ते हैं उसके पीछे की वजह असल में बीमारी नहीं होती है, बल्कि जब उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते मीडिया को देने के लिए, या फिर वो कोई बड़ा फैसला करने वाले होते हैं, किसी मंथन में लगे होते हैं, तब वो इसी तरह बीमारी का चोला ओढ़ लेते हैं और सवालों से दूरी बना लेते हैं, और इसके बाद वो बहुत बड़ा फैसला लेकर ही मीडिया के सामने आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अब उनकी उम्र हो रही है, ऐसे में वो बीमार पड़ने लगे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। वहीं तीसरी बात ये भी है कि प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव, हर कोई अब ये कह रहा है कि नीतीश मानसिक तौर पर भी ठीक नहीं है, मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं। ऐसे में अब जेडीयू के अंदर से ही इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार को अब अपने उत्तराधिकारी का नाम घोषित कर देना चाहिए, और नाम क्या होगा ये भी पहले से ही तय है। नीतीश कुमार ने ही शायद संकेत दे दिए होंगे, तभी उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से बार बार निशांत कुमार को सियासत में लाने की बातें होने लगी हैं। अब जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश पर दबाव बना रहे हैं कि निशांत की राजनीति में एंट्री कराई जाए, अब सही वक्त आ चुका है। निशांत कुमार नीतीश के इकलौते पुत्र हैं, 38 साल के हैं, यानी राजनीति में एंट्री मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नीतीश से हरी झंडी मिल चुकी है, इसलिए निशांत भी अब राजनीतिक बयान देने लगे हैं। 8 जनवरी को निशांत कुमार अपने पिता के साथ अपने पैतृक गांव बख्तियारपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहली बार मीडिया से बातचीत की और मीडिया से बातचीत करते हुए एक राजनीतिक बयान भी दे दिया। निशांत कुमार ने कहा कि इस साल विधानसभा चुनाव हैं, तो पिता यानी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को जनता वोट करे और फिर से सरकार में लेकर आए, वो अच्छा काम करेंगे। इसके बाद यानी निशांत कुमार के इस बयान के बाद से कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन निशांत कुमार की सियासत में एंट्री हो सकती है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि निशांत कुमार तो राजनीति में आने के लिए तैयार थे, लेकिन नीतीश कुमार किसी मौके का इंतजार कर रहे थे। दरअसल अभी तक नीतीश कुमार परिवारवादी राजनीति की आलोचना करते रहे हैं, वो लगातार अपने परिवार को राजनीति से दूर रखते रहे हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी के खिलाफ परिवारवादी राजनीति को लेकर काफी मुखर रहे हैं, यानी उन तमाम पार्टियों पर हमलावर रहते हैं जिनमें परिवारवाद चलता है। ऐसे में उन्हें यानी नीतीश कुमार को यह डर भी लग रहा था कि अगर निशांत को वो जेडीयू में एंट्री देते हैं, यानी निशांत की जेडीयू में एंट्री हो जाती है, तो उनके पुराने बयान ही उन पर भारी पड़ सकते हैं। यानी जिन विपक्षी दलों पर या जिन पार्टियों पर वो निशाना साधते रहे हैं, वो हमलावर हो जाएंगे नीतीश कुमार पर कि अब कहां गया आपका परिवारवाद। लेकिन अब नीतीश कुमार ने भी निशांत के सियासत में आने को हरी झंडी दिखा दी है, और इसके बाद से ही जेडीयू के अंदर निशांत को अब नीतीश कुमार की विरासत को संभालने वाला नेता कहा जाने लगा है। दावे अब यहां तक किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भले ही पिछले 20 सालों से कोई चुनाव नहीं लड़े हों, लेकिन निशांत कुमार सियासत में एंट्री करने के साथ इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें अब 8 महीने का ही वक्त बचा हुआ है, उन चुनावों से अपना डेब्यू कर सकते हैं, यानी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। निशांत नालंदा लोकसभा में किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, और निशांत के लिए नालंदा में जीत कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। दरअसल क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि एक नेता के रहते दूसरे नेता को चुनने का जबरदस्त दबाव होता है।
ये बहुत ही कठिन दौर होता है। ये केवल एक नेता के उभरने का समय नहीं होता, बल्कि पूरी पार्टी का पीढ़ीगत परिवर्तन भी होता है। तमाम पुराने नेता एक झटके में दरकिनार कर दिए जाते हैं और नए नेताओं का राजनीति में उदय होता है। कई नेता खुद को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। समाजवादी पार्टी में जब पीढ़ीगत परिवर्तन हो रहा था, तब न केवल राज्य स्तर के बल्कि जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी नए नेताओं का उदय हो रहा था और पुराने नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिख रहे थे। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव के हाथों में कमान सौंपी तो परिवार में भी इसे लेकर मतभेद दिखाई दिया था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने खुद को साबित किया। तेजस्वी यादव को लेकर भी लालू के परिवार में मतभेद दिखाई दिए थे, लेकिन लालू के सामने किसी को खुलकर विरोध नहीं किया गया, यानी विरोध करने की अनुमति ही नहीं थी लालू के सामने। तेजस्वी यादव ने भी अपनी क्षमता दिखाई और लालू यादव के जो उम्मीदें थी उन पर वो खरे उतरे। वहीं एलजेपी की अगर बात करें तो एलजेपी में रामविलास पासवान ने अपनी विरासत चिराग को सौंपी थी, जिससे उनके चाचा भी नाराज हो गए थे, पशुपति पारस। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद रामविलास पासवान दुनिया से चले गए तो एलजेपी में चिराग के चाचा ने बगावत कर दी थी। निशांत के साथ कम से कम एक समस्या तो नहीं है, उन्हें परिवार के अंदर कोई चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इकलौते पुत्र हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में आने ही नहीं दिया था। अब निशांत का अगर सियासत में प्रवेश होगा तो वो स्वाभाविक रूप से नीतीश के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। वैसे एक सवाल ये भी है कि क्या निशांत सियासत में सफल हो पाएंगे? ये उनके सियासत में आने के बाद ही पता चल पाएगा। दरअसल क्षेत्रीय पार्टियों की जो कमान होती है वो परिवार के ही किसी सदस्य के हाथ में होती है। जिस दल को पारिवारिक विरासत नहीं मिली वो पार्टी खत्म हो गई। तमिलनाडु में एआईएडीएमके का हाल सभी देख रहे हैं। जयललिता के बाद से पार्टी लगातार बुरी हालत में जाती दिख रही है। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या फिर टीएमसी की ममता बनर्जी, इन्होंने अपने भतीजों को कमान सौंपने की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं। क्योंकि इनके परिवार में कोई नहीं है तो इन्होंने फिर अपने भतीजों को उत्तराधिकारी बनाने पर काम करना शुरू कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान फारूक अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के हाथ में गई। इसी तरह पीडीपी की कमान मुफ्ती मोहम्मद सैयद के बाद महबूबा मुफ्ती के हाथ में गई। अकाली दल की कमान प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखवीर सिंह बादल के हाथ में गई। और भी कई दलों में ये स्थिति है जहां परिवार के हाथ में ही पार्टी की कमान गई। जिन दलों में पारिवारिक विरासत का नेतृत्व हावी नहीं हो पाया वो दल या तो जल्दी ही खत्म हो गए या फिर बुरी स्थिति में है। अब राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार की नजर में भी ये सब चीजें हैं। नीतीश कुमार को पता है कि उनकी पार्टी के टूटने का इंतजार बिहार के दोनों बड़े दल, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो आरजेडी हो, दोनों ही कर रहे हैं। दोनों बस नीतीश कुमार के रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि चाहे वो बीजेपी हो या वो आरजेडी हो, बार बार भारत रत्न देने की बात की जा रही है नीतीश कुमार को। दरअसल नीतीश कुमार बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का ऐसा वोट बैंक लेकर बैठे हुए हैं जिसके बिना ना तो आरजेडी और ना ही बीजेपी अपनी सरकार बना पाएंगे। इसलिए इन दोनों दलों की नजर नीतीश कुमार के थक जाने पर है और उसके बाद जेडीयू नेताओं और उसके वोट बैंक के भी बीजेपी और आरजेडी में बंटने की पूरी गारंटी है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में ज्वाइन कराते हैं तो जेडीयू नेताओं को एकजुट करने वाला एक नेता मिल जाएगा और पूरी की पूरी पार्टी इंटैक्ट भी रह सकती है। वैसे नीतीश के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री के सवाल पर जेडीयू नेताओं के बयान भी अब आने शुरू हो गए हैं। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान आया। वो कहते हैं कि जब मेरी बेटी राजनीति में आ सकती है तो वो क्यों नहीं आ सकते। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, लेकिन निशांत सियासत में आएंगे या नहीं ये हमारा नेता तय करेगा। मतलब नीतीश कुमार। बता दें कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के टिकट पर समस्तीपुर से सांसद बनी है। लगभग ये तय हो चुका है कि निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में होने वाली है। बस सवाल ये है कि कब होगी और जब होगी तो विधानसभा में वो किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।